हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है 5 भुक्खड़ नंदों के लिए भाभी ने बनाए 100 रोटी। नगेंद्रपुर गांव में सीमा का नया ब्याह हुआ था। जैसे ही उसने ससुराल की चौखट पार की, सामने खड़ी थी पांचों नंदे, सबकी सब भूख की मशीनें। शादी के तीसरे ही दिन उन्होंने फरमाइश ठोक दी, भाभी आज तो 20 रोटियां बनाना, हम सब बहुत भूख से हैं। सीमा चौंक गई। मायके में 3 लोगों के लिए खाना बनाती थी, यहाँ 5 नंदे, सास ससुर और पति, कुल 9 लोग। लेकिन वो मुस्कराई और आटे का कनस्तर खोल बैठी। पहली बार उसने इतने लोगों के लिए हाथ चलाया। आटा गूंथते हुए सास ने धीरे से कहा, बिटिया, ये पांचों नंदे भले ही दिखने में फूल सी लगे, पर पेट से सब हौदा है। जब तक 80 से 100 रोटियां न खाएं, इनका दिन पूरा नहीं होता। सीमा मुस्कराई, बोली, अम्मा जी, तो फिर आज से मेरे हाथों की मेहनत है, इनकी भूख मिटाएगी। भाई, चूल्हा जलाया गया, बेलन चला, और जब भाभी की पहली थाली गई, रोटियों की गिनती 40 पार कर चुकी थी। लेकिन भूख अभी बाकी थी। सीमा को जब पहली बार ससुराल में 5 नंदों के लिए अकेले 100 रोटियां बनानी पड़ी तो वो घबरा गई थी। हाथ जल गए, कमर दुखने लगी, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वो जानती थी कि अगर वो ये काम सही से नहीं करेगी, तो उसकी इज्जत इस घर में कभी नहीं बनेगी। सीमा ने चुपचाप सबकी पसंद की रोटियां बनाईं, किसी को सूखी, किसी को मक्खन वाली। लेकिन उसने साथ ही साथ एक छोटी सी तरकीब भी अपना ली। उसने आटे में चने और बाजरे का आटा मिला दिया, जिससे पेट जल्दी भरे और रोटियां कम लगे। नंदे खाते खाते बोल पड़ी, भाभी, आज तो 2 रोटी में ही पेट भर गया। आज कुछ जादू किया क्या? सीमा मुस्कराई। प्यार का स्वाद डाला है, वही तो भरता है पेट से पहले दिल को। अगली सुबह सास भगवंती ने सीमा से कहा, तू तो बड़ी तेज निकली बहू, चल अब देखती हूँ क्या बिना थके 100 रोटियां फिर से बना सकती है। एक सुबह में, बिना किसी की मदद के, नंदे भी शरारत से हंस पड़ी। हाँ भाभी, सुबह 7 बजे तक 100 रोटियां बनाकर दिखाओ, तब मानेंगे आप असली सुपर भाभी हो। सीमा ने मुस्कुराकर हामी भर ली, लेकिन भीतर से वो चिंतित थी। क्या सच में ये हो पाएगा? उसे माँ के शब्द याद आए, जब काम को इज्जत समझकर किया जाए, तब थकान भी मुस्कुराने लगती है। सीमा ने सुबह 4 बजे उठकर सबसे पहले हाथ मुंह धोया और माँ के दिए गए स्टील के डब्बे में से गेहूं निकालकर चक्की वाला आटा तैयार किया। उसने आटा गूंथा, तवा गरम किया और बेलना शुरू किया। हर मिनट कीमती था। दोस्तों, स्टोरी को पूरा अंत तक जरूर सुने। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। 100 रोटियां मतलब औसतन एक रोटी हर 45 सेकंड में। उसके हाथ चल रहे थे जैसे कोई संगीत बज रहा हो। उसकी हथेलियों में अब छाले थे, पर मन में एक आग थी, सम्मान की। घड़ी में 6 बजकर 55 मिनट थे। जब 58वीं रोटी तवे पर चढ़ी, एक ननद झांक कर देख आई, सासू माँ, वो तो सच में बनाकर दिखा रही है। जब 100वीं रोटी सेककर उसने थाल में रखी, तो पूरा घर ताली बजा उठा। सास ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बहू, तू तो सच में हमारे घर की शान बन गई। नंदे तो चिढ़ाने आई थी, लेकिन अब प्रेरणा लेने लगी। भाभी, हमें भी सिखाओ, इतनी जल्दी कैसे बनती है इतनी सारी रोटियां। सीमा के होठों पर थकी हंसी थी।
पर आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। वो जानती थी कि आज पहली बार इस घर में उसने सिर्फ रोटियां नहीं, अपना स्थान बनाया है। सीमा ने सबको रोटियां परोसी, लेकिन पहले से ही सबकी गिनती तय थी। किसी को 2, किसी को 3 रोटियां। सब हैरान थे। भाभी, 100 रोटियां बनाई हैं, फिर भी गिन कर दे रही हो? सीमा ने शांति से कहा, जब पेट भर जाए तो दिल भी भर जाता है, पर जब पेट के बाद भी खाना जारी रहे तो वो भूख नहीं, आदत होती है। उसकी बात में भाव छिपा था। खाना जितना जरूरी है, संतोष उससे कहीं ज्यादा। ननद झुमकी अक्सर सबसे ज्यादा खा जाती थी। आज जब उसकी तीसरी बार की थाली में कुछ नहीं था, तो वो झल्ला उठी, भाभी, मेरे लिए कुछ नहीं बचा? सीमा ने कहा, सबको बराबर मिला था, तुमने सबसे पहले खा लिया। झुमकी को पहली बार समझ आया कि हर किसी का हिस्सा बराबर होता है। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात वो चुप थी और पहली बार उसने खुद से पूछा, क्या मेरा स्वभाव भी भाभी की मेहनत जितना बड़ा है? सास भगवंती ने सब कुछ देखा। उस रात जब सब सो गए, तो उसने सीमा के कमरे में जाकर धीरे से एक रेशमी साड़ी रख दी। ये मेरी शादी की साड़ी है, आज से ये तेरी है। सीमा चौंक गई। सास ने कहा, तूने रोटियों में स्वाद नहीं, संस्कार दिए हैं। सीमा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू हार के नहीं, अपने अस्तित्व की जीत के थे। मुन्नी को बाहर का खाना पसंद था। वो अकड़कर बोली, भाभी, हमको समोसे और पाव भाजी चाहिए, ये रोटियां रोज रोज नहीं। सीमा ने प्यार से कहा, घर की रोटियां जो दिल से बनी हो, वो किसी भी होटल के खाने से बेहतर होती हैं। एक दिन भूख लगेगी, तब याद आएगा स्वाद नहीं, अपनापन चाहिए। और वही दिन आया जब मुन्नी बीमार पड़ी और सिर्फ भाभी की हाथ की नरम रोटी से उसका गला उतरा। एक दिन सीमा को तेज बुखार आ गया। नंदे घबरा गई, रोटियां कौन बनाएगा? फिर सबने मिलकर रसोई में उतरने की ठानी। बेलन पकड़ते डर लग रहा था। कोई रोटी गोल नहीं बना पा रही थी, कोई तवा जलाने से डर रहा था। आखिरकार 15 टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनी। सबने सीमा को परोसी। सीमा की आंखें भर आईं। उसने कहा, आज तुम सब मेरी नहीं, रोटी की असली इज्जत कर रही हो। एक दिन गांव में कुछ भूखे बच्चे आंगन में आए। सीमा ने तुरंत उन्हें बैठाकर रोटियां खिलाईं। नंदे हैरान हुई, भाभी, हमारे हिस्से का खाना दे दिया? सीमा ने मुस्कुराकर कहा, आज तुमने जो सीखा वो उन्हें मिलेगा जो भूख से हार गए हैं। हम तो भाग्यशाली हैं। उन बच्चों की मुस्कान नंदों के दिल में उतर गई। अब उन्हें पहली बार लगा कि खाना बांटना कितना बड़ा सुख है। अब हर रविवार को सीमा और उसकी पांचों नंदे प्रेम की रसोई चलाती, गांव के गरीबों के लिए रोटियां बनती। रोटियां अब सिर्फ भूख नहीं मिटाती थी, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। हर रोटी एक कहानी थी, हर थाली एक आशीर्वाद। गांव में अब हर कोई सीमा की मिसाल देता। कोई कहता, ऐसी बहू भाग्य से मिलती है। कोई कहता, इसने तो घर की परिभाषा ही बदल दी। सीमा मुस्कुराकर कहती, मैंने सिर्फ रोटियां बनाई, बाकी स्वाद तो सबने मिलकर दिया। अब लोग सीमा को रोटी देवी कहने लगे थे। एक बहू जिसने रसोई को रिश्तों की पाठशाला बना दिया। अब नंदे खुद पहल करके रोटियां बनाती, कभी सीमा को विश्राम देती, कभी खुद नए प्रयोग करती। प्याज वाली रोटी, गुड़ के पराठे, धनिया रोटी, हर रोटी में अब अपनापन था। सीमा कहती, रोटी चाहे कैसी भी हो, अगर उसमें अपनापन हो तो वो स्वादिष्ट लगती है। जैसे रिश्ते, अगर उनमें समझ और दिल हो तो वे मीठे हो जाते हैं। सीमा को मायके जाना था कुछ दिन के लिए।
जाने से पहले झुमकी ने उसके हाथ में एक डब्बा पकड़ा। उसमें पांचों नंदों द्वारा बनाई गई 5 रोटियां थी। भाभी, अब जब आप नहीं होंगी तो हम रोटियां बनाना नहीं छोड़ेंगे। ये रोटियां हमारे दिल की हैं। सीमा की आंखें भर आईं। उसने डब्बा अपने दिल से लगा लिया। अब ये घर मेरा नहीं, हमारा है। और ये रोटियां सिर्फ रोटी नहीं, प्यार की थाली है। सीमा को मायके जाना था कुछ दिन के लिए। पूरे घर में हलचल थी, पर माहौल कुछ भावुक भी था। सुबह सुबह जब वो अपने बैग पैक कर रही थी, तब झुमकी ने धीरे से उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा पकड़ा। भाभी, इस डब्बे को रास्ते में खोलना और अकेले खाना, उसने आंखें झुकाकर कहा। सीमा मुस्कुराई, लेकिन समझ नहीं पाई कि इसमें क्या है। ट्रेन में जब वह अपनी सीट पर बैठी, तो डब्बा खोला। उसमें 5 रोटियां थीं, एक एक हर ननद की बनाई हुई। रोटियों के साथ एक चिट्ठी भी थी। भाभी, जब आप आई थी, तब हमारे घर में बस भूख थी, स्वाद नहीं। आपने हमें रोटियों से सिखाया कि मेहनत, प्यार और संतुलन से ही परिवार बनता है। अब जब आप थोड़े दिन नहीं होंगी, तो रोटियां बनेगी, लेकिन आपकी दी हुई सीख के साथ ये 5 रोटियां हमारी तरफ से, हमारे दिल की, हमारी जिम्मेदारी की पहली शुरुआत है। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि एक भाभी का असली सम्मान यही होता है, जब नंदे उसे बहन मान ले और सास उसे बेटी बना ले। सीमा ने रोटियों को नहीं खाया। उसने उन्हें एक नए डब्बे में सहेज लिया, जैसे कोई माँ अपनी बेटी की पहली कढ़ाई सहेजती है। उसने सोचा, ये रोटियां नहीं, रिश्तों की मिसाल है। और ये मिसाल मैं मायके ले जाकर माँ को दिखाऊंगी, जिन्होंने सिखाया था कि रोटियां सिर्फ आटे से नहीं, संस्कारों से बनती हैं। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।